तुम्हारी जमीन नहीं है। अच्छा, हमें पता है विदेशी आक्रमणकारियों, तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी पर बैठने का तुम्हें हक नहीं, क्योंकि तुम भारत की जनता को लूट रहे हो। यहाँ के मूल मालिक आदिवासी हैं जिनकी जमीन तुम लूट रहे हो। अरे भाई उन्हें लूटो ना जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है। मजलूमों और गरीबों को लूटना चाह रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारी नीतियां सिर्फ गरीबों को लूटना है, क्योंकि अंग्रेज की औलाद हो तुम। तब भी लूट रहे थे और आज भी लूट रहे हो। तो ऐसे लोगों को यहाँ रहने का हक है क्या? हक है क्या? इनको खदेड़ देना चाहिए, जैसे बिरसा ने खदेड़ा था, जैसे टंटे मामा ने खदेड़ा था, जैसे महात्मा फुले ने खदेड़ा था। ये लोग हमेशा हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। भले फिर वो तहसीलदार की कुर्सी पर बैठा हो, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा हो, चाहे एसपी की कुर्सी पर बैठा हो, वो हमारे दुश्मन है। अगर वो हमारी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं, हमें अपनी धरती से बेदखल कर रहे हैं। तुमने छत्तीसगढ़ में हंस गए, काट डाला अपने दोस्तों को देकर, लाखों पेड़ उजाड़ दिए, और आज हमारे गांव में घुसकर हमारी जमीन भी छीन रहे हो। लानत है तुम पर, शर्म करो, अपनी कुर्सी छोड़कर बात करो। हमें यहाँ आओ, हमसे बात करो, हम बात करने के लिए बैठे हैं। पिछले 5 दिनों से क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हारे सीएम को सुनाई नहीं देता? या लोग पानी में बैठे हैं। 8 लोग से भारत की जनता तुमसे न्याय की अपील कर रही है, और तुम मुर्दे की तरह बहरे होके बाहर निकलो। किसने दिया तुमको यह हक कि हमारी जमीन छीनो और चुपचाप सांप की तरह बिल में घुस जाओ? किस सरकार की तुम नुमाइंदगी कर रहे हो? ऐसी घटिया सरकार को मैं आज यहाँ से बेदखल करने का आदेश देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का मूल मालिक हूँ। तुम यहाँ के किराएदार हो, क्योंकि तुम पगार हमारे पैसे से लेकर खा रहे हो। तुम्हारे बच्चों की जो रोटी बन रही है वो हमारे पैसे से कमाई हुई टैक्स दी हुई टैक्स से बन रही है। याद रखो, तुम मालिक नहीं हो, तुम नौकर हो। और ये मैं नहीं, ये मेरा भारत का संविधान कहता है कि जितने भी लोग सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, वो वर्दीधारी हो, वो एसपी की कुर्सी पर बैठने वाला हो, वो कलेक्टर हो, वो किसी मंत्रालय का सचिव हो, और यहाँ तक कि जिस नेता को हम वोट देते हैं सब हमारे नौकर हैं। और मालिक हमें समझने की जरूरत है कि हम मालिक की जगह नौकर बन गए और ये लोगों को हमने मालिक बना दिया। डरने की जरूरत नहीं है इनसे, कुछ नहीं करेंगे। देश हमारा है, ये तो बस किराएदार है, 4 दिन के लिए आए हैं। मात्र 5 मिनट में इनका तबादला किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सरकार हमारी नहीं है, इसलिए तो हमारी जमीन छीन रहे हैं। बाजू में बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के नेता की जमीन है, वहां 2 गज जमीन नहीं बढ़ाई तुमने, सिर्फ यहाँ बढ़ाई ना। उस बीजेपी नेता का नाम बताइए जिसकी जमीन छीननी थी तुमको, लेकिन तुमने हमारी जमीन छीन ली। जो भी है यहाँ के आला अधिकारी, आपको बाहर आओ, हमसे बात करो। क्यों बहरे होकर बैठे हो? क्या तुम्हारी जबान किसी ने खींच ली है? क्या तुम्हारा जमीन जिंदा नहीं है? क्या तुम मुर्दे हो चुके हो? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एटीएम साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं चाहता हूं कि आपके सम्मान की गरिमा बनी रहे, इसलिए बाहर आना आपका फर्ज है, क्योंकि हम इस देश के मालिक आपको अपनी सेवा करने के लिए उत्तरदायित्व दिए हैं, न कि हमको परेशान करने के लिए। और यदि हमारी सेवा नहीं कर सकते तो गेट आउट फ्रॉम हियर, दिस ऑफिस, एट अवर विलेज, एट अवर एरिया, एट अवर कंट्री। गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमको दलाली करने के लिए अंदर नहीं बैठाया कुर्सी पे, हमने नहीं बैठाया है दलाली करने के लिए कि तुम सरकार की नुमाइंदगी भी सिर्फ दलाल के नाम पर करो। कितने लोग
लोगों को लूटा है तुमने, आदिवासियों को, कितने दलितों को लूट लिया है? जवाब दो। यहाँ नहीं, पूरे देश में जवाब दो, कितने लोगों की जमीन छीन ली तुमने? और क्यों चुप बैठे हो अभी भी, सांप की तरफ बिल में घुसकर? क्या तुम्हारे पास जबान भी नहीं है बोलने के लिए, या तुम सिर्फ दलाल ही बनकर रहोगे? जमीर भर गया है तुम्हारा। हमें नक्सलवादी बनने पर मजबूर मत करो।